नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। बीडीसी सदस्य अजय कुमार यादव के अपहरण की सूचना पर अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे लोग अवाक रह गए, जिसके बाद बीडीसी मेंबर के अपहरण की सूचना मिलने पर शव को घाट पर लेकर पहुंच चुके लोग वापस शव को लेकर धनगटा थाने पर लौटे और बीडीसी सदस्य को छुड़ाने की मांग करते हुए लोगों ने धनगटा उमरिया बाजार मार्ग को जाम कर दिया। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक बीडीसी मेंबर का शुक्रवार को उस समय अपहरण किया गया जब वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहा था। दिन दहाड़े हुई इस दुस्साहिक वारदात से लोगों में रोष फैल गया। लोगों ने जमकर हंगामा किया। काफी हंगामे के बाद कई घंटे बाद बीडीसी सदस्य शमशान घाट पहुंचा, तब जाकर अंतिम संस्कार हुआ। जाम लगा रहे लोगों का साफ कहना था कि पुलिस जब तक अपहृत भतीजे अजय को वापस नहीं आएगा तब तक वह मनीराम का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अपहरण के बाद वापस लौटे बीडीसी सदस्य अजय कुमार यादव ने बताया कि 4 गाड़ियों से आए लोगों ने उनकी कनपटी पर असलहा लगाकर अपने वाहन में बिठाकर किसी अज्ञात स्थान पर ले गए, जहां उसको एक कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान उसको चाय पानी पिलाई गई। माफी मन्नत के बाद अपहरणकर्ता उसे पिता के अंतिम संस्कार के लिए घाट पर छोड़ गए। गाड़ी में भाजपा का झंडा लगा हुआ था। वहीं इस बारे में भाजपा के जिला अध्यक्ष बद्री प्रसाद यादव ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को बदनाम करने के लिए अजय के अपहरण का आरोप लगाया जा रहा है। थबुकड़ा गांव में बुजुर्ग की हत्या कर शव को जलाकर फेंकने का मामला सामने आया है। मामला बनाड़ थाना पुलिस क्षेत्र का है। बनाड़ थाना अधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि थबुकड़ा गांव के निवासी भल्लाराम खेतों में बकरियां चराने के लिए गए हुए थे। वहीं कुछ अज्ञात लोगों ने बुजुर्ग की हत्या कर शव को जलाने का प्रयास किया। फिलहाल आरोपियों का पता नहीं लगा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल मौचुरी में लाया गया। मृतक के परिजनों व समाज के लोगों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक शवों को नहीं उठाया जाएगा। ये कल देर शाम को हमें इतला मिली थी कि थबूकड़ा से लोरडी पंडित जी के बीच वहाँ जंगल में कोई बकरी चराने वाले बुजुर्ग की डेड बॉडी मिली है, जिस पर हम मौके पर पहुँचे, मौके की कार्रवाई की है और उनके मृतक के लड़के की रिपोर्ट पर हमने हत्या का मुकदमा दर्ज करके और अनुसंधान शुरू किया है। अभी बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, आगे जो कार्रवाई होगी कानूनी कार्रवाई करेंगे। कल शाम 5 बजे बनाड़ थाने के हलके में थबुकड़ा गांव के बल्लाराम सनोप सुंदरराम जो अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था, अज्ञात लोगों ने उसको अपहरण करके उसके ज़बरदस्ती मारा पीटा और धारदार हथियारों से उसकी हत्या कर अधजला कर शरीर और फेंक के चले गए। हम समाज बंधु यहाँ इकट्ठे हुए और हमें निष्पक्ष जांच चाहिए और दोषियों को जल्दी गिरफ्तार करें। जब तक हम सब बॉडी पोस्टमार्टम जब तक हमारी कार्रवाई नहीं होगी, सभी गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक हम बॉडी नहीं उठाएंगे। ये हमारी मांग है और हम समाज बंधु जब तक ये बॉडी ये यहाँ पड़ी रहेगी और हम वो जब तक न्याय नहीं मिलेगा या कि दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक हम यहाँ यहीं बैठे रहेंगे। बस मदन राव। जोधपुर जिले के बिलाड़ा थाना क्षेत्र के ओलवी गांव की एक विवाहिता की जहर खाने से मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी व ससुराल पक्ष के द्वारा गहने नहीं सौंपेंगे तब तक शव को नहीं उठाया जाएगा। इसके अलावा परिजन बिलाड़ा थाना अधिकारी की जांच से संतुष्ट नहीं है, वह जांच अधिकारी बदलने की मांग कर रहे हैं। वहीं ससुराल पक्ष वाले लोगों ने इसे आत्महत्या बताया है, जबकि पीहर पक्ष के लोगों का यह आरोप है कि उसे खाने में जहर मिलाकर मारा गया है। पीपाड़ तहसील के मलार गांव निवासी पूनम चंद विश्नोई ने बताया कि उनकी बहन संजू की शादी वर्ष 2013 में ओलवी गांव निवासी राजेंद्र चाहर के साथ की गई थी। उन्होंने बताया कि मेरी मां ने मेरी बहन को दहेज दिया था। शादी के कुछ समय पश्चात ही ससुराल में मेरी बहन संजू को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा व आज उसकी हत्या भी कर दी गई। जो है उनकी 2013 में वो शादी हुई थी ओलवी गांव निवासी शंकरलाल के लड़के के साथ और उनको ससुराल पक्ष वाले आए दिन मारपीट करते थे। इसके बाद में हम लाए और 2 साल हमारे बहन के घर पर रखी। उसके बाद में वो ससुराल वाले आए और हमें मौजूद लोगों को लेकर के आए और हमने समझाइश की और उन्होंने स्वीकार किया कि आइंदा से ऐसी घटना नहीं करेंगे और मारपीट नहीं करेंगे। उसके बाद में हमने ससुराल उनको भेज दिया तो भी वो नहीं माने लोग और दहेज बर्तना के लिए वो मारपीट करते रहे और आए दिन मारपीट करते। और
2 दिन पहले इनको जहर पिला दिए, मारपीट करके जहर पिला दिया और इसको मार दिया। वो थानेदार जी है वो सही पेश नहीं आ रहे, वो मुलजिमों से मिली भगत करे हुए। उनकी थानेदार जी की जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए दूसरे थाने को जांच सौंपी जाए। बिलाड़ा थाने की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं। वो जब तक वो दहेज का सामान और सोन हमारे आभूषण वो बराबर नहीं होंगे तब तक हम ये बॉडी नहीं उठाएंगे। आज 3 दिन हो गए, परसों का मामला है सर। मेरा नाम मुकमा राम है, मामा लगता हूँ। शहर की उदय मंदिर पुलिस ने एटीएम से अनाधिकृत राशि निकालने के मामले का आज खुलासा करते हुए 3 लोगों को पकड़ा है। थानाधिकारी राजेश यादव ने बताया कि 22 जून को एसबीआई बैंक के शाखा प्रबंधक सुखदेव दहिया की ओर से एक रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें बताया था कि 18 जून को रेलवे स्टेशन रोड स्थित ई कॉर्नर में लगी ADWM से किसी अज्ञात ने 1,80,000 रुपए निकाल लिए थे, जिस पर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, जिसमें 2 युवक एक कार से पहले देखी करते और उसके बाद वारदात को अंजाम देते हुए नजर आए। इसके बाद यह शहर छोड़कर निकल गए थे, जिस पर अजमेर पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया। वहीं उदय मंदिर थाना पुलिस ने शुक्रवार को तीनों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। तीनों ही आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं, जिनमें सलीम खान, शहबाज और आबिद हुसैन शामिल हैं। पुलिस तीनों से पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस को संदेह है कि आरोपी और भी वारदातों में शामिल रहे हैं। क्या घटना थी और किस तरह आरोपियों को पकड़ा गया? ये रेलवे स्टेशन के सामने स्टेशन रोड पे एक एटीएम है, ई कॉर्नर पे। उस एटीएम में 18 तारीख को लगभग 2:30 बजे से 6 बजे के बीच 3 लड़के एक टैक्सी पासिंग हरियाणा पासिंग की कार थी उसमें बैठ करके आए थे और वहाँ आकर के इन्होंने एटीएम के अंदर जो AWM मशीन जो होती है पैसे विड्रॉल और जमा कराने वाली, उसके अंदर इन्होंने पैसे अपना खुद का ATM कार्ड डाल करके पैसे विड्रॉल किए थे और उसमें विड्रॉल का कोई इनका नई तकनीक ईजाद करके इन्होंने पैसे विड्रॉल करके करीब 1,80,000 रुपये 18 बार ट्रांजैक्शन 10-10 हज़ार का और ले करके और फिर पास स्थित गुलमोहर होटल में नाइट स्टे किया था। और 19 तारीख को ये लोग अपनी टैक्सी में बैठ के अजमेर होते हुए जा रहे थे वापस। तो ये रास्ते में अजमेर पुलिस के द्वारा पकड़े गए। वहाँ अनुसंधान के बाद इनको केंद्रीय कारागृह अजमेर दाखिला किया गया क्लॉक टावर पुलिस थाने की पुलिस द्वारा। उसके बाद हम वहाँ पहुँचे, प्रोडक्शन वारंट पे केंद्रीय कारागृह अजमेर से मुलजिमों को अरेस्ट करके लेके आए और वहाँ जो जब्त गाड़ी थी इनकी जो घटना में प्रत्युक्त, उस गाड़ी को अजमेर इनकी मुलजिम की इतला पर जब्त करके वहीं थाना मालखाना जमा करवाई गई और अब आगे आज मुलजिमों से अग्रिम अनुसंधान कर कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 4 जुआरियों को बालोतरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दस्तयाब किया और जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। जुआरी अग्रसेन भवन के पास सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे थे। उनके कब्जे से जुआ सामग्री सहित कुल 1200 रुपए जुआ राशि की बरामद हुई है। हेड कांस्टेबल पुलिस थाना बालोतरा मयत जाब्ता द्वारा आज अग्रसेन भवन के पास में सार्वजनिक स्थान पर 4 जुआरी पत्ते खेलते हुए पाए गए, जिनसे 1200 रुपये बरामद किए गए। जिन मुलजिमाना के नाम है तुलसाराम, वीरेंद्र, गौतम और जितेंद्र। इनके कब्जे से 1200 रुपये बरामद किए। ताश के फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें आप तक न्यूज के साथ। नमस्कार।